दोस्तों अगर आप भी इंडियन मैन अप्रेंटिसशिप के जो यहाँ पर फॉर्म आए उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, भले ही आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से आपको इन सभी चीजों का साइज वगैरह सेट करना है, पिक्सल्स वगैरह सेट करने हैं और आपको डिक्लेरेशन वगैरह में कैसे क्या लिखना है। साथ में आपको मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह भी बताऊंगा ताकि आगे चल के आपको फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो और प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक फ्री टूल भी देने वाला हूँ जिनकी वजह से आप सभी चीजों को साइज वगैरह सेट कर पाएंगे बड़े आराम से और एक ही बार में ये सभी चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के उसी पेज पर आ गया हूँ जहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ये स्टेप नंबर 2 है जहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब गाइडलाइन से रिलेटेड जानकारी दोस्तों आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर भी एक नोटिस दे रखा है, पीडीएफ वगैरह ओपन हो जाएगी जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जिसमें भी आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन से रिलेटेड जानकारी वगैरह मिल जाएगी। तो मैं यहीं से आपको बता देता हूं पढ़ के। जैसे यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, फोटोग्राफ जो भी आप अपलोड करेंगे वो रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, मतलब कि नई फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर इन्होंने एक चीज और दे रखी है, भैया लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी फोटो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। यानी बैकग्राउंड में जो कलर हो वो व्हाइट कलर का हो तो आपकी फोटो कभी भी रिजेक्ट वगैरह नहीं होगी। आपको कैमरे की तरफ स्ट्रेट देखना है, आपके पीछे सूरज वगैरह नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परछाई वगैरह आनी चाहिए फोटो खिंचवाते टाइम, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। आंखों में रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कई बार आंखें जब फोटो खिंचती है तो भूत जैसी लाल लाल सी हो जाती है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी चश्मा वगैरह लगाकर फोटो खिंचवा रहे हैं तो चश्मे में कोई भी कैमरे का फोकस या फिर लेंस में कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह जिसकी वजह से आंखें नहीं दिखती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कैप, हैट या फिर डार्क ग्लासेस वगैरह लगाकर आपको फोटो नहीं खिंचवानी है। दोस्तों डायमेंशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, कितने डायमेंशन की आपको फोटो चाहिए। वैसे डायमेंशन की वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप डायमेंशन सेट करेंगे, साथ में किस तरीके से आप साइज वगैरह सेट करेंगे इसके फॉर्म में अपलोड करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए बोला है, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सभी को आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो सिग्नेचर आपको दोस्तों व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करने हैं, ब्लू पेन का आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। और ब्लैक पेन भी दोस्तों इंक पेन होना चाहिए, यानी कि थोड़ा डार्क वाला पेन होना चाहिए, बॉल पेन का आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। मैं यहाँ पर साथ में आपको एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आपको साइन कर लेने हैं। यहाँ पर आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है और ब्लैक पेन से आपको साइन कर लेना है, थोड़े डार्क से। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में इस तरीके से साइन नहीं करने, नहीं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में साइन कोई भी कॉपी कर सकता है तो इस वजह से साइन ये रिजेक्ट हो जाते हैं। साइन करने के लिए दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, ब्लू पेन का आपको यूज नहीं करना है। पिक्सल्स यहाँ पर सिग्नेचर के लिए दे रखे हैं, साइज भी यहाँ पर दे रखा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर मैं दोस्तों थंब इंप्रेशन की बात करूं तो आप चाहे तो बॉय हैं या फिर गर्ल हैं, आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ही लगाना है। उसके लिए भी दोस्तों आपको व्हाइट पेपर लेना है, बिना लाइन वाला पेपर, जैसे ही आपने सिग्नेचर के लिए लिया था। उस पर आप चाहे तो ब्लैक इंक से या फिर ब्लू इंक से थंब इंप्रेशन अपना लगा सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसके लिए भी। इस तरीके से आपको थंब इंप्रेशन लगाना है बिना लाइन वाले पेपर पे। अब मैं अगर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करूं तो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ये लिखना है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको आई, इसके बाद कॉमा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पूरा नाम जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस चीज को आपको छोड़ देना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये चीज आपको छोड़ देनी है। इसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ से आपको पूरा लिख लेना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये पूरी चीज आपको लिख लेनी है डिक्लेरेशन में। मैं आपको एग्जांपल इसके लिए भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख रखी है, जैसे कि ये 3-4 लाइनों में आपकी ये पूरी चीज आ जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने नाम वगैरह डाल रखा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों मैंने बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर लिया है जिसमें मैंने ब्लैक पेन से ये पूरी डिक्लेरेशन वगैरह लिखा है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आपको डिक्लेरेशन टाइप नहीं करवाना है, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे इन्होंने दे रखा है, भैया डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना है। साथ में एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, डिक्लेरेशन आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है जिस तरीके से आपको ब्लैक पेन से साइन करने थे। ब्लू पेन का आपको यहाँ पर भी यूज नहीं करना है। डायमेंशन वगैरह यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है और साइज यहाँ पर इन्होंने 50 से 100 KB के बीच में बता रखा है। अब इंस्ट्रक्शन तो मैंने बताई दी है दोस्तों आपको। अब बनाते हैं इनका साइज। तो इसके लिए आप आ जाएंगे onlineboost.in पर, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं यानी कि मोबाइल से डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज सेट कर रहे हैं या फिर पीसी की मदद से कर रहे हैं, आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर आपको यूज करने के बाद ये वाली वेबसाइट पसंद आती है तो आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने QR कोड डाल रखा है, यहाँ पर UPI ID भी डाल रखी है। आप चाहे तो 1-2 रुपए या फिर 5-10 रुपए जितनी भी आपकी मर्जी है वो आप डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। अब डोनेशन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जैसे ही आपको पता है वेबसाइट को चलाने के लिए और मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए हम लोगों को खर्चे की जरूरत पड़ती है और रुपए वगैरह की जरूरत पड़ती है, और ये वाली वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए फ्री बनाई है।
तो अगर आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट परमानेंट फ्री में काम करती रहे, आप लोगों की ऐसी मदद करती रहे, तो आप चाहे तो डोनेशन वगैरह करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जब आप इनकी टूल्स को यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भैया ये वेबसाइट काफी काम की है। तो मैं ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे फ्री में, जिनका आप यूज कर पाएंगे मोबाइल या फिर पीसी की मदद से। जैसे कि अगर आपको फोटो पे नाम डेट डालना है तो इस टूल की मदद से डाल सकते हैं। आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड ज्वाइन करनी है तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जेपीजी को पीडीएफ में बदलना है तो इस टूल की मदद से बदल सकते हैं। कोई भी आपके पास फोटोग्राफ है उसको व्हाइट बैकग्राउंड की बनाना है, जैसे इस फॉर्म में व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो लग रही है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से आप ये कर सकते हैं। धुंधली इमेज है उसको क्लियर करना है, धुंधली फोटो है अपलोड करने में आपको लग रहा है भैया रिजेक्ट हो सकती है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी में साइन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से साइन वगैरह का साइज सेट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आईपीएस के कोई भी फॉर्म आते हैं उसमें लाइव इमेज कैप्चर भी होती है, वैसे इस वाले फॉर्म में नहीं हो रही है। तो अगर लाइव इमेज कैप्चर करने का ऑप्शन है तो इस टूल की मदद से बड़े आराम से लाइव इमेज कैप्चर आप कर सकते हैं अगर आप पीसी से फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं भैया, अगर आपको फोटो व्हाइट बैकग्राउंड की बनानी है, अगर आपके पास दूसरी बैकग्राउंड की फोटो है तो आप इस टूल की मदद से व्हाइट बैकग्राउंड में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया इसको क्रिएट वाले ऑप्शन से। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। इस फोटो को आप फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं, जैसे ये मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड की फोटो है, इसको मैं व्हाइट बैकग्राउंड की करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर लूंगा। ऑटोमेटिकली यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है भैया कोई कोई चीज इसमें रह जाती है फिर भी साइड में, तो आप चाहे तो यहाँ पर इरेज का एक टूल दे रखा है, इस पर क्लिक करके कोई भी चीज को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया बाली रिमूव हो गए मेरे, मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। और इसके बाद आप चाहे तो किसी भी बैकग्राउंड में इमेज को कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुझे व्हाइट बैकग्राउंड की चाहिए तो मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर प्री डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो एरो नजर आ रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपको जेपीजी वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इमेज क्वालिटी को आपको दोस्तों चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इमेज क्वालिटी को चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो पेमेंट मुझे करनी नहीं है, मुझे फ्री में यूज करना है, तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी इमेज व्हाइट बैकग्राउंड की हो जाएगी। अब बारी आती है दोस्तों सभी चीजों का साइज सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला वाला टूल यूज करूंगा, मैनुअल इमेज रिसाइजर वाला। यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं फॉर्म में, तो मैं उसी फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको पिक्सल्स ही रहने देना है। डायमेंशन सेट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा था कितना डायमेंशन आपको रखना है, 200 और 230 पिक्सल्स। तो पिक्सल तो मैंने पहले ही कर लिया था, इसमें आपको डाल लेना है बेथ में 200 और हाइट में डाल लेना है 230। आप देखेंगे यहाँ पर इमेज का साइज लिखकर आने लगेगा कन्वर्ट होने के बाद। यहाँ पर ओरिजिनल इमेज का साइज लिखकर आ रहा है, यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद इमेज का साइज लिखकर आ रहा है। अब इमेज का साइज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ इमेज क्वालिटी वाले ऑप्शन से। यहाँ पर साइज बढ़ने लगे जैसे जैसे नीचे का ये आप ऑप्शन बढ़ाएंगे, तो इसको 20 से 50 केबी के बीच में कर लीजिए, चाहे जितना भी। मैंने यहाँ पर 30 केबी के आसपास कर लिया है। अगर ये ज्यादा हो रहा हो तो आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर वापस से कर लेता हूँ 36 केबी के आसपास, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी जगह सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दिए थे। मैं सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सिग्नेचर केस में दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन दे रखा है 140 और 60, लेकिन जब आप ये डायमेंशन यहाँ पर करेंगे तो साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, 140 और 60, तो साइज यहाँ पर 5 ही केबी का हो रहा है, लेकिन आपको जो सिग्नेचर चाहिए तो वो 10 से 20 केबी के बीच में चाहिए। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इनको दुगना कर देंगे, यानी कि 140 की जगह 280 कर दीजिए और 60 की जगह 120 कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे आपके साइन का साइज 10 से 20 केबी के बीच में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी साइन का साइज सही नहीं आ रहा है, 10 से 20 केबी के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप इनको दुगना फिर से कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 140 को जैसे ही आप 3 गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा और 60 को 3 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो आप देखेंगे भैया साइन का साइज 20 के बीच थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। 10 से 20 केबी के बीच में साइन का साइज हो जाना चाहिए, 15 केबी के आसपास कर लिया। इसके बाद सिग्नेचर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपके सामने यही सिग्नेचर अपलोड करके दिखाऊंगा और साइन आपके कभी भी रिजेक्ट वगैरह नहीं होने वाले हैं। भले ही इन्होंने जो डायमेंशन बता रखा है उसके बीच में आप डायमेंशन वगैरह नहीं बनाते हैं तो भी। इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन दे रखा है 240 पिक्सल और साइज दे रखा है 20 से 50 केबी के बीच में। तो यहाँ पर मैं थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहे मेरे लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन। यहाँ पर रखना है 240 और इस वाले ऑप्शन में भी रख देना है 240। आप देखेंगे सिग्नेचर साइज ऑटोमेटिकली 20 से 50 केबी के बीच में हो चुका होगा। थोड़ा बहुत आप इसे यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 30 केबी के आसपास कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। सभी को अलग अलग नाम से सेव करना है। अगर सेम नाम से आप सेव कर देंगे तो पुरानी फाइल डिलीट हो जाती है, आपको पता ही होगा। इसके बाद हम यहाँ पर डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सभी आप मोबाइल से अच्छे से फोटो क्लिक कर लीजिए और जो अगल बगल का साइड का पोर्शन है उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। मोबाइल में काफी सारे ऐसे टूल्स वगैरह रहते हैं,
ताकि प्रॉपर वही एरिया आपके पास आ जाए और उसका साइज वगैरह सेट हो जाए। इसके बाद डिक्लेरेशन केस में दोस्तों आपको यहाँ पर साइज नजर आ जाएगा 800 और 400। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 800 और यहाँ पर डाल देता हूँ 400। इसका साइज आपको बनाना है 50 से 100 केबी के बीच में। साइज यहाँ पर 105 केबी हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूँ, 70-80 के आसपास कर लिया, 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है एक करके इन सभी को अपलोड करने की। तो मैं वापस से उसी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लूंगा जो मैंने बनाई है, ये रही मेरी फोटो। एक बार में आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी, यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। कई बार दोस्तों यहाँ पर एरर आ जाता है, वो एरर इसलिए आता है जैसे ही मैं यहाँ पर दोबारा से फोटो अपलोड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नाम के बीच में कोई भी स्पेस वगैरह डाल दूंगा, जैसे P_1 मैंने डाल रखा है या फिर कुछ भी आपने नाम रख रखा है, अगर मैं इसमें नाम के बीच में स्पेस डाल दूंगा और इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर वगैरह देगा। तो आपको देख लेना भैया, नाम के बीच में या फिर जो भी आपने किसी भी फाइल का नाम वगैरह रख रखा है उसके बीच में कोई स्पेस वगैरह है तो उसको आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे तो एक बार में आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इन दोनों जगहों पर कंफर्म कर लेना है आपको और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे इसके 5th स्टेप पर, जहां पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और हैंड डिक्लेरेशन वगैरह अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शन वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए थे, साइज वगैरह मैंने आपको सेट कर लिया। यहाँ पर मैं इनको एक एक करके अपलोड कर लेता हूँ। अब नीचे हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाली फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी प्रीव्यू आप देख सकते हैं। और एक बार में सभी चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी। कैप्चा डाल देते हैं और सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसकी फॉर्म को फिल करते थे, हम फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करना था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है इनको अपलोड करने में या फिर साइज वगैरह सेट करने में, तो आप चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आप इसकी फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या डिटेल को फिल करना है, तो आप चाहें तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरी प्रोसेस के लिए बता रखी है।